कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही ये गया है कि सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो है उन्हीं को SC/ST में रखा जाएगा। उसमें इकोनॉमिक बेसिस की बात ही नहीं है। आप मुझे बताइए फिर, क्या सुप्रीम कोर्ट इतनी ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन से अपने आप को बड़ा मान रही है क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ ही जा रही है कि इकोनॉमिक बेसिस पे लाना चाहिए? तो इकोनॉमिक बेसिस पे लाना चाहिए तो आप EWS में लगाइए। अरे सुप्रीम कोर्ट मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात, अगर सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा फैसला दे रहा है तो उसके पीछे सीधा सीधा मोदी जी का हाथ है। गवर्नमेंट का अगर परमिशन ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट भी कोई कुछ नहीं कर सकती। और आपको मैं अगर ये बात बता दूं, चलो ठीक है आपने लगाई भी वो चीज़, तो सिर्फ SC वालों को लगाना था ना। पिटीशन, अगर मैं गलत हूँगी तो आप मुझे बता दो, पिटीशन ST वालों का कहीं भी नहीं डाला हुआ है। SC वालों का सिर्फ, तो आप ST वालों को क्यों खड़ा कर रहे हो यार? मेरे बाजू में ये अंकल जी खड़े हुए हैं, मैंने कोई क्राइम किया, मुझे गिरफ्तार करोगे कि साथ में इनको भी गिरफ्तार करोगे? आप कौन होते हो ये बताने वाले? अरे मैं तो ये भी बोल रही हूँ कि आपको देना है ना, आप हमारे SC/ST के लोगों को बिठा के दो। जितने भी पैनल में 7 मेंबर्स हैं, 4 सवर्ण हैं, 6 के 6 जनरल कैटेगरी के, 1 हमारा है, उसमें भी हमारे विरोध में आ रहा है। कोई भी ST का जज वहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। तो आप मुझे बताइए हमारे हक में कहाँ बात है ये? आप EWS का फैसला लोगे तो भी अपने जजों को बिठाओगे। 10% आरक्षण आपने दे दिया भाई, 10% आरक्षण का आपने कोई जाति का जनगणना करवाई? आपको कैसे पता 10% आरक्षण है? सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है क्रिमिनल लाना है, और मैं आपको ये बोल रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये चीज़ लिखी है कि सोशली और एजुकेशनली जो बैकवर्ड है उसको मिलना चाहिए, तो आज भी हमारे सामने कई उदाहरण ऐसे हैं कि हमारे लोगों को घोड़ी में चढ़ने से मारा जाता है। क्यों? वो एजुकेटेड नहीं थे। रोहित वेमुला जिसकी हत्या की गई, जो कॉन्स्टिट्यूशन मर्डर था एक तरीके से, क्या वो पढ़ने लिखने वाला इंसान नहीं था? पायल तड़वी, क्या वो पढ़ने लिखने वाली इंसान नहीं थी? आज भी हो रहा है ना, इसी के खिलाफ में तो हम लोग बोल रहे हैं ना। आप कितने भी, आपके पास कितना भी पैसा हो, पर जब जाति आपके पीछे लग जाती है तो आपके ऊपर अत्याचार होता है, भेदभाव होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसी के खिलाफ में हम लोग बोल रहे हैं। तो हम लोग अपनी मांग तो नहीं कर रहे हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बोल रहे हैं ना। आप कॉन्स्टिट्यूशन के विरोधी हो, और मैं सवाल पूछना चाहूँगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूम रहे थे, आज भी आपका कोई भी वर्डिक्ट नहीं है उसके ऊपर। कांग्रेस इतना तेज तेज बोल रही थी, कहाँ है? अखिलेश जी PDA करके घूम रहे थे, आज उनके खिलाफ में ये है और आप समर्थन दे रहे हो। आपसे बेटर तो फिर चिराग पासवान जी हैं, वो है, उन्होंने पावर ली, अपने लोगों के लिए पावर ली, पर विरोध तो कर रहे हैं, सरकार में रह के विरोध कर रहे हैं। और जो लोग खुश हैं इस फैसले को लेकर, उन्हें क्या कहना है? ये आपके खिलाफ में है वर्डिक्ट, अभी नहीं, बाद में पता चलेगा। आप मुझे बता दीजिए, वाल्मीकि जो खुश हो रहे हैं वो ये सोच रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा, वो ये सोच रहे हैं उनको रिजर्वेशन मिलेगा। आप मुझे बस ये चीज़ बता दीजिए, क्या ये कहा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर चमार महार वगैरह हट जाएंगे तो हम वाल्मीकियों को रिजर्वेशन देंगे? मुझे ये बताइए, 1108 जातियां हैं, ST में 744 ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, किसको आरक्षण देने की बात कर रहे हो भाई? अगर सबको ही आपको आरक्षण देना, जाति का जनगणना करवा लो, 100% रिजर्वेशन दे दो, जिसकी जितनी संख्या है सबको रिजर्वेशन दे दो। हम तो तैयार है ना आज, पर नहीं करना है क्योंकि आप विरोध में काम कर रहे हो। इसलिए छेड़छाड़ ये पहले नहीं हुई थी ना, क्यों नहीं हुई थी? वो खौफ है उनका, वो उनका खौफ है, वो जानते हैं कि हम लोग अब पढ़ लिख गए हैं, हम लोग पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो सर अब इनकी सारी चीजें खत्म करो, आप आरक्षण खत्म करो, आप वर्गीकरण को लेके खत्म करो। सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ रहा है, आप मुझे ये बता दीजिए, आर्टिकल 342A सीधा सीधा ये बताता है कि प्रेसिडेंट के अंदर ये है, उसके अंदर पावर ये है कि आप लिस्ट में SC/ST की जितनी भी लिस्ट है, मैं बिल्कुल खिलाफ में हूँ। आप मुझे ये बताइए, ये तो तमाचा हुआ मोदी जी के ऊपर, फिर आपका काम है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है, आप क्या कर रहे हो? आपको क्यों भेजा है वहाँ पे? संसद को भी चैलेंज कर दिया बिल्कुल कर रही है। मैं आपको वही बता रही हूँ ना, आर्टिकल में सीधा सीधा लिखा हुआ है 342 में, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो आप निकाल के लगा देना। प्रेसिडेंट ही उसमें छेड़छाड़ करेगा, ये चीज सिर्फ पार्लियामेंट से पारित होगी तो सुप्रीम कोर्ट कौन होता है बोलने वाला? याचिकाकर्ता भी तो आप ही के लोग हैं, देखिए। तो ये आपने सुना है जब वो कांचीराम जी ने लिखी थी चमचा योग, तो उन्होंने उसमें ये बोला था कि सबसे ज़्यादा खतरा हम लोगों को हमारे ही लोग से है। मैं तो यही बोल रही हूँ, जो 7 जजेस की पैनल बैठा हुआ था उसमें सबसे पहले तो हम लोगों को विद्रोह उनके खिलाफ में करना चाहिए, गोगोई जी के विरोध में करना चाहिए। आप ये बोल रहे हो क्रिमिनल लाना चाहिए, सेकेंड जनरेशन को नहीं मिलना चाहिए, तो आपके पापा तो 3 बार खुद राज्यपाल रह चुके हैं, तो आप क्यों बैठे हो वहाँ पे? आपको हटना
चाहिए सबसे पहले। और आप लोगों के जैसे लोगों के ही खिलाफ में हम लोग हैं, क्योंकि हमारे लोग हमसे गद्दारी करते हैं। 4 तारीख का रिजल्ट आने वाला था, 3 तारीख की रात को चुपके चुपको आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आपको हटाने पड़ गई प्रतिमा? उसका कोई वेल नोटिस नहीं। आप इतनी बड़ी प्रतिमा संसद भवन से हटा रहे हो, उसका कोई वेल नोटिफिकेशन भी नहीं है हमारे पास में, और आप हटा देते हो। बात यहाँ पे सिर्फ एक स्टैचू की नहीं आती है, क्योंकि अंबेडकर जी की स्टैचू वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लगी हुई स्टैचू है। बट बात यहाँ पे इसलिए आती है कि संसद में जहाँ पे स्टैचू लग रही है वो उनका है। वो संसद आज संसद इसलिए है, वो कॉन्स्टिट्यूशन आज इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर थे। आप कहीं से भी प्रतिमा हटाओ, हमें प्रतिमा हटाने से कोई मतलब नहीं है, बट आप संसद भवन से प्रतिमा हटा के आप आइडियोलॉजी खत्म करना चाहते हो। लेकिन संसद भवन से थोड़ी हटाई, पीछे रख दी है, पार्क जो बनाया क्यों रखे? वही तो बात है, हमें सारे महापुरुषों से कोई मतलब नहीं है, हमें अंबेडकर जी से मतलब है, क्योंकि जो राइट्स उन्होंने हम लोगों को दिए हैं। मैं तो किसी और की बात नहीं करूँगी, मैं वुमेन्स की बात करूँगी। हिंदू कोड बिल आया, उन्होंने लगाया, सरकार जो उस टाइम थी उन्होंने पारित नहीं किया। किसके लिए था? हमारे लिए था। हमारे लिए जिसने किया हम उसके लिए आवाज़ उठाएंगे ना। पीछे करने की बात वहाँ पे लगी थी तो आपको क्या परेशानी हो रही थी, मुझे आप ये बताइए। कोई रोड जाम हो रही थी, कुछ हो रहा था, क्या हो रहा था? संसद भवन था। तरीके से रखी गई है सारी। तो ये आपको पहले समझ में नहीं आ रहा था क्या, जब संसद भवन बन रहा था? आपके आर्किटेक्चर कहाँ? मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है, मतलब पहले के लोग अनपढ़ गवार थे क्या आर्किटेक्चर, जिन्होंने संसद भवन बनाया, स्टैचू लगवाई? आप अब ये बहाने बना रहे हो कि सही जगह पे नहीं लगी थी। आप ही बता दो फिर सही जगह कौन सी है, पीछे रखने की जगह है। अगर पुराना घर, बात ये नहीं है, फिर तो ऐसे आप बोल रहे हो तो नए संसद भवन में लगानी चाहिए मूर्ति। तो वहाँ की मांग करिए ना आप लोग। बात छेड़छाड़ की है, बात ये नहीं है। मूर्ति हटाते पहले नोटिफिकेशन तो देते ना, हमको नोटिफाई तो करते। 3 तारीख की रात को आपको ऐसा क्या काम आ गया कि आपको हटाना पड़ गया चुपके से? संसद कमेटी का है ना, आप लोगों को क्यों नोटिफिकेशन? अगर संसद आप हैं कौन? क्यों नहीं है? सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हो तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे ऊपर पब्लिक होती है, पीएम से भी ऊपर पब्लिक होती है। हम लोग वोट देते हैं। आप चाहे यही तो दिक्कत है, कोई नहीं कर रहा है इसलिए तो अब हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लीडर्स कर रहे होते तो हम लोग आज यहाँ पे नहीं खड़े होते। और आपने जैसे आपने कहा कि हम कौन होते हैं हमको ना बताने वाले, हम लोग ही सब कुछ है। हम लोग वोट दे के वहाँ पे जाते हैं, और हमारे पास ये कॉन्स्टिट्यूशन हक है कि हमको हर चीज़ का पता होना चाहिए, चाहे वो सड़क बन रही हो, चाहे आप वहाँ से स्टैचू क्यों ना हटा रहे। मुझे ये बता दीजिए उसमें कहीं भी ये चीज़ लिखी हुई है कि वहाँ से हटाने का हमारा रीज़न ये है कि वो सही जगह पे नहीं है? अब मुझे बता दीजिए प्रैक्टिकली। मुझे का मतलब निर्माण कार्य देखिए, वहाँ से बाबा साहब की हटाई गई, महात्मा गांधी की हटाई गई, ज्योतिबा फूले की हटाई गई, शिवाजी महाराज की हटाई गई, कोई एक मूर्ति नहीं हटी है ना। देखिए सर, मैं आपको क्या बोल रही हूँ, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, हमें डॉक्टर अंबेडकर से मतलब है। जो हमको राइट्स देगा हमें उससे मतलब है ना। आपको मैं तो यही पूछ रही हूँ ना, प्रैक्टिकली आप मुझे बता दीजिए क्या प्रॉब्लम आ रही है। वहाँ पे लगी थी तो मैं आपसे यही पूछ रही हूँ, आप मुझे सही सही बता देंगे कि क्या प्रॉब्लम है तो हम लोग नहीं इकट्ठा होंगे। गलत किया है तभी लोग है ना। अरे कोई जब वहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, कोई दिक्कत आई तभी तो हटाया गया ना वहाँ से। देखिए तो मतलब आप ये अकेले बाबा साहब की हटा दी जाती तो माना जाता कि हाँ भी कोई दिक्कत है बाबा साहब से। हम लोग देखिए उनके जो लीडर्स हैं ना, जो उनको फॉलो करते हैं, ये उनका काम है कि आप भी आइए, क्योंकि आपकी भी लीडर्स की हटी हुई है। हमारा काम है हमारे लीडर्स की बात करना। हम क्यों सबके साथ में सबकी लेके चले? एक बात, कानून के मंत्री है वो वाले आपने संसद में भेजे थे, वो तो शांत है, आप लोग सड़कों पर। यही मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि जो संविधान लेके घूम रहे थे वो कहाँ है अब? उनके संविधान में ये सारी बातें नहीं होती क्या? आप जब बात आती थी आपके वोट बैंक की तो आप ग्राउंड में उतर के बातें करते थे, और आप कहाँ पीछे छुप गए हैं? हम लोगों को रोड में आना पड़ रहा है आजकल में, इसीलिए हमने आपको वोट दिया था क्या वहाँ पे? आई एम ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ एंड नेवर टेल ए लाई। Arya was not residential in this country. There was coming to Madhya Asia, and Dravida also king in this country. Dravida divided 6,000 castes: Jat to Bhat, Chamar to Kumar, Teli to Koli, and minorities community. Arya was very clever man, and Dravida also simple man. Dravida always speak the truth and never tell a lie. इसी समक्ष में मैं आपको एक कविता सुनाना चाहूँगा।
आज देश की जनता ने एक शोर से यही पुकारा है, सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। अरे तुम डींग हाँकते सदियों से सारे इंसान बराबर हैं, तुम धोखा दे कहते फिरते सारे भगवान बराबर हैं। इन पोल पची सी बातों से जनता को कौन सहारा है, सो सकलों को गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। कि लाखों मानव भूखों मरते, मरने पर कफन नहीं मिलता है, दिल खोलो आंखें बंद करो, पत्थर दिल नहीं पिघलता है। तीनों की असमट लूट लूट क्या दानव चेहरा खिलता है, शासन दुशासन बना हुआ न एक इंच भी हिलता है, बदतर से बदतर बना हुआ बदतर व्यवहार तुम्हारा है, शोषक लोग गद्दी छोड़ो, बस यही हमारा नारा है। 1947 में देश आज़ाद हो गया और 1950 में बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लागू कर दिया, लेकिन देश में कहाँ से है। अब आपको एक कविता और सुनाता हूँ मैं कि आज़ादी तेरी अभी रोशनी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोपड़ियों तक जान सकी, भारत के पिछड़े लोगों को तू खुशहाल बना सकी। कि बाबा ने गोरों से लड़कर दोहरा मताधिकार दिया, पर गांधी ने अनशन करके बाबा को लाचार किया। कि गांधी को तूने गोद लिया पर बाबा को अपना सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोपड़ियों तक जान सकी। कि भारत देश के शिल्पी श्रमिक नंगे पैदल घूम रहे और देश के दुश्मन तोंद बढ़ाए आसमान में झूम रहे, अरबों रुपया खाकर भी तू अपनी भूख मिटा न सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी। कि पारस बीदा साधुपुर और बेलक्षी हत्याकांड हुए, कुमेर और पनवाड़ी के भी माँ पत्नी तक वृद्धा हुए, इन मृतक औरत बच्चों को अब तक न्याय दिला सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी। कि होश में अब आदर कर ले जिसने संविधान दिया, अपना ले अब उसी भीम को जिसने संविधान दिया, काशी राम तेरा मान बढ़ा दे जिसे तू अब तक पान सकी, आज़ादी तेरी अभी रोशनी झोंपड़ी।